ऐसे रखो तुम दोबारा कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीप क्लासेस अलीगंज में। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एंड परिमीटर। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एवं परिमीटर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया एंड परिमीटर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को हम क्षेत्रफल कहते हैं। मीन्स ये हमारा एक स्क्वायर है, मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, इसके द्वारा घेरे गए स्थान को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा हमारा आता है परिमाप। जानते हैं परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप के बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो परिमाप शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा है परि, और दूसरा है माप। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा परि, दूसरा माप। परि मतलब होता है चारों तरफ, क्या होता है, चारों तरफ। और माप मतलब होता है मापना। क्या होता है, चारों, पहले तो होता है चारों तरफ और माप मीन्स मापना। उसको तो दोस्तों देखिए, मीन्स जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसके चारों ओर की बाउंड्री लाइन को मापना ही हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसके चारों ओर की बाउंड्री लाइन को मापना ही परिमाप कहलाता है। अब आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा आयत है, क्या है, आयत है। इसको हम 5 मीटर मान लेते हैं और इसको 7 मीटर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है ये जो हमारा रेक्टेंगल है, ये आयत है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब एल मतलब लेंथ प्लस होता है लंबाई और प्लस बी ब्रेथ प्लस होता है चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये दो कहाँ से आ गए। तो दो का मीन्स होता है 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा लंबाई कितना है 7 मीटर, तो हमारी ये भी 7 मीटर होगा। ये भी 7 मीटर होगा। और ब्रेथ चौड़ाई हमारी 5 मीटर है, तो ये भी हमारी 5 मीटर ही होगी। तो अब हम सामने जो रेक्टेंगल होता है, आपको पता है जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसके आमने सामने की भुजा जो साइड होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। जब बराबर होती है तो देखिए हमारी फॉर्मूला के हिसाब से देखिए 2 आपको मल्टीप्लाई, तो लंबाई हमारी कितनी है 7 प्लस चौड़ाई कितनी है 5। ठीक है, 7 प्लस को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 5 हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 होते हैं। 12 हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 मीटर। ठीक है, कितना आ गया, कितना आ गया 24 मीटर आ गया। तो यहाँ पर हम
दोस्तों इसका परिमाप कितना होगा, 24 मीटर होगा। तो देखिए दोस्तों, कहीं पर भी आप देखिएगा कि जो भी इसका लंबाई अगर वो ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो तो आप यह समझ जाइए कि वो एक आयत है, एक मानिस रेक्टेंगल है। अब आइए हम किसी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसी रेक्टेंगल का निकालते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ गुणा ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, लेंथ गुणा ब्रेथ। लेंथ गुणा ब्रेथ। तो देखिए फॉर्मूला हमारा होता है इसके लिए, लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर लेंथ गुणा ब्रेथ। ठीक है, देखो भैया लेंथ और लंबाई भाई कितनी है, 7 मीटर और गुणा 5 मीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 35 मीटर स्क्वायर। यहाँ जो हमारा एल कितना है, 5-7 मीटर है। और तो यहाँ पर हमने मीटर स्क्वायर इसलिए लिया है कि मीटर स्क्वायर इसलिए लिखाया दिया है क्योंकि गुणा करने पर जो हमारा आधार होता है वो समान होता है। आधार जो हमारा होता है वो समान होता है, तो हमारी घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है, वो घातें हमारी जुड़ जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे आगे की जो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, आपने इतना ही काफ़ी है क्षेत्रफल और परिमाप को मापना। परिमाप के बारे में बता ही दिया हमने आपको, कैसे निकालते हैं परिमाप। तो आगे की जो है आपको कल बताएंगे। इस टॉपिक को आप जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जरूर आता है आपके है, मतलब कि घूमने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सरल भी है, सिर्फ समझना है। तो दोस्तों, आपसे हमारा एक अनुरोध है कि आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन ना दबाई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें बेल आइकन में, ताकि हमारी न्यू वीडियो आती हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।